स्क्रूटनी, ई एडजुडिकेशन, ई कंसल्टेशन और अनुपालन प्रबंधन के अतिरिक्त मॉड्यूल्स होंगे। विनिवेश और रणनीतिक विक्रय। कोविड-19 के बावजूद हम रणनीतिक विनिवेश की दिशा में कार्य कर रहे हैं। BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, BEML, पवन हंस, नीलाचल इस्पात लिमिटेड के साथ होने वाले कई लेन देन 2021-22 में पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2021-22 में हम IDBI बैंक के अलावा 2 सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों और एक सामान्य बीमा कंपनी का भी निजीकरण करने का प्रस्ताव रखते हैं। इसके लिए वैधानिक संशोधनों की जरूरत पड़ेगी और इसी सत्र में ही हम इन संशोधनों को लाने का हमारा विचार है। 2021-22 में हम LIC का IPO भी लाएंगे, जिसके लिए मैं इसी सत्र में अपेक्षित संशोधन ला रही हूं। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत हमने घोषणा की थी कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक निवेश की एक नीति लाने वाले हैं। सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि सरकार ने उक्त नीति को अनुमोदित कर दिया है। इस नीति में सभी गैर सामरिक और सामरिक क्षेत्रों में विनिवेश का एक सुस्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। हमने अपने पास ऐसे 4 क्षेत्रों को ही रखा है जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें न्यूनतम CPSE को बनाए रखा जाएगा और बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा। बाकी क्षेत्रों में सभी CPSI का निजीकरण किया जाएगा। इस नीति की मुख्य बातें अनुबंध 3 में उल्लिखित कर दी गई हैं। विनिवेश की नीति में तेजी लाने के लिए मेरा NITI से कहना है कि यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों को अगली सूची तैयार करे जिसमें रणनीतिक रूप से विनिवेश किया जाना है। इसी तरह राज्यों को भी अपने निजी क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम राज्यों के लिए केंद्रीय कोष से एक प्रोत्साहन परक पैकेज लाने वाले हैं। बेकार पड़ी संपत्तियों का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं होने वाला है। ये नॉन कॉर्पोरेट संपत्तियों में ज्यादातर वे अतिरिक्त भूमि आती हैं जो कि सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास पड़ी हैं। इन जमीनों का मुद्रीकरण या तो सीधे उनकी बिक्री करके या रियायत देकर या इसी प्रकार के अन्य साधनों से किया जा सकता है। इसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत है और इस उद्देश्य के लिए मेरा प्रस्ताव है कि किसी ऐसी कंपनी के रूप में विशेष प्रयोजनीय साधन का प्रयोग किया जाए जो कि इस कार्य को पूरा कर सकें। बीमार पड़ी या घाटे में चलने वाली CPSE को समय से बंद करने के लिए हम एक ऐसे संशोधित तंत्र को लागू करने वाले हैं जिससे इन इकाइयों को बंद किया जा सकेगा। हमने विनिवेश में 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है। सरकारी वित्तीय सुधार। ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम TS